जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन जब तक हमारे भीतर आगे बढ़ने का जज्बा और सही मूल्य है, तब तक हमें कोई ताकत हरा नहीं सकती। राघव के जीवन में ऐसी क्या क्या परेशानियां आईं जो वह अपने जीवन में सभी चुनौतियों को पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक और नई कहानी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है मिट्टी के बर्तन और धैर्य की परीक्षा। तो चलिए संतो जी, इस कहानी को सुनते हैं, आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सोमगढ़ नाम का एक खुशहाल गांव था। इस गांव में चारों तरफ हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक साफ पानी की नदी बहती थी। गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। इसी गांव में राघव नाम का एक युवक अपने बूढ़े पिता दीनदयाल के साथ रहता था। राघव स्वभाव से बहुत ही सीधा, शांत और दयालु था, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत जल्दी हताश हो जाता था। यदि किसी काम में उसे पहली बार में सफलता नहीं मिलती तो वह मान लेता कि वह काम उसके बस का नहीं है। वह अपनी किस्मत को दोष देने लगता था और प्रयास करना छोड़ देता था। दीनदयाल अपने समय के एक कुशल मूर्तिकार थे। उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे और वे जानते थे कि जीवन में सफलता का असली मंत्र क्या है। वे चाहते थे उनका बेटा भी जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण पाठ को सीखे, ताकि उनके आ जाने के बाद वह दुनिया के थपेड़ों को सह सके और एक सफल इंसान बन सके। एक दिन गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जीतने वाले को राजा की ओर से 50 स्वर्ण मुद्राएं और शाही महल में बर्तन आपूर्ति करने का ठेका मिलने वाला था। राघव के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए दीनदयाल ने राघव से कहा, बेटा, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। तुम मिट्टी का काम अच्छा जानते हो। राघव ने पिता की बात मान ली। उसने नदी के किनारे से सबसे अच्छी मिट्टी इकट्ठी की, उसे गूंधा और चाक पर चढ़ाया। उसने एक बहुत ही सुंदर और अनोखे आकार का घड़ा बनाने की ठानी। पहली बार जब उसने चाक घुमाया तो घड़ा आधा बनते ही टूटकर गिर गया। राघव ने गहरी सांस ली और दोबारा कोशिश की। इस बार घड़ा थोड़ा और बड़ा हुआ, लेकिन उसमें फिर एक झुकाव आ गया और वह फिर से ढह गया। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब राघव चिढ़ गया। उसने गुस्से में चाक को रोक दिया और बोला, पिताजी, यह मेरे बस का नहीं है। मेरी किस्मत में हार ही लिखी है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। दीनदयाल कोने में बैठे यह सब देख रहे थे। वे मुस्कुराते हुए बोले, राघव के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, राघव, क्या तुमने कभी सोचा है कि मिट्टी जब चाक पर घूमती है तो वह क्या कहती है? राघव ने अचरज से देखा। मिट्टी मिट्टी भी कुछ कहती है क्या? पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हो? दीनदयाल ने कहा, हाँ बेटा, मिट्टी कहती है कि तुमने मुझे आकार देने में थोड़ी जल्दबाजी की। थोड़ा और पानी लगाओ, अपने हाथ के दबाव को थोड़ा धीमा करो। राघव, असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारी कोशिश में आधी थोड़ी और समझदारी की जरूरत है। एक बार फिर से कोशिश करो बेटा, लेकिन इस बार अपने हाथों की गति को मिट्टी की नमी के साथ तालमेल में बदलो। पिता के शब्दों में एक अजीब सा जादू और ढाढ़स था। राघव ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया और चौथी बार चाक घुमाया। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। जब भी मिट्टी डगमगाती, वह अपने हाथों को रोक लेता और प्यार से उसे संभालता। कुछ ही समय में चाक पर एक अत्यंत सुंदर, सुडौल और आकर्षक घड़ा बनकर तैयार हो गया और राघव की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, पिताजी, पिताजी, मैंने कर दिया।
दीनदयाल ने कहा, यह तुम्हारी पहली सीख है बेटा। धैर्य और नियंत्रण प्रयास से मिट्टी जैसी बेजान चीज को भी मनचाहा आकार दिया जा सकता है। तो यह जीवन क्या चीज है बेटा। ऐसे ही प्रतियोगिता का दिन आया। राघव का घड़ा सबसे सुंदर था और उसे प्रथम पुरस्कार मिला। गांव के लोग राघव की तारीफ कर रहे थे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। व्यापार में घाटा और मानसिक संतुलन। प्रतियोगिता जीतने के बाद राघव को बहुत बड़े-बड़े काम मिलने लगे। उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वह मिट्टी के बर्तन और सुंदर मूर्तियां बेचता था। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। राघव को लगने लगा कि अब उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगले वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, फसलें बर्बाद हो गई और लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। ऐसे में मिट्टी के बर्तन और मूर्तियों को कौन खरीदेगा। राघव की दुकान हफ्तों तक खाली रहने लगी। जो थोड़े बहुत बर्तन बिकते, उसके घर का राशन भी पूरा नहीं हो पाता था। एक रात राघव बहुत परेशान था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब सब अच्छा चल रहा था तब मुझे लगा मैं सफल हो गया, लेकिन इस सूखे ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। भगवान भी अब हमारे साथ नहीं है। अब इस दुकान को बंद करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। दीनदयाल ने राघव को देखा और कहा, चलो बेटा, मेरे साथ आज रात गांव के बाहर जो बरगद का पेड़ है वहां चलते हैं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। सूखी हवाएं चल रही थी। पेड़ के नीचे कई सूखे पत्ते गिरे हुए थे, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर शान से खड़ा था। दीनदयाल ने एक सूखे पत्ते को हाथ में उठा लिया और उसे मसल दिया। वह चूरा चूरा हो गया। फिर उन्होंने बरगद के तने पर हाथ रखा और राघव से पूछा, बेटा, इस सूखे में इस पेड़ के भी बहुत से पत्ते गिर गए हैं। इसकी कई टहनियां सूख चुकी हैं। तो क्या इस पेड़ को अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए? क्या इसे अपनी जड़ें उखाड़ लेनी चाहिए? राघव ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो पेड़ है। इस सालों से यही है। सूखा खत्म होगा, बारिश आएगी तो इसमें फिर से नए पत्ते आ जाएंगे। तो दीनदयाल ने राघव को गले से लगाया और कहा, यही तो जीवन है बेटा। दूसरा सबसे बड़ा पाठ यही है जीवन का कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी सूखी क्यों न हो, तुम्हें अपनी जड़ों को यानी अपने आत्मविश्वास और अपनी कला को मजबूती से थामे रखना है। यह बुरा वक्त एक पतझड़ की तरह है। अगर तुम इस वक्त धैर्य खोकर अपनी जड़ें उखाड़ लोगे तो आने वाले बसंत में कभी लहलहा नहीं पाओगे बेटा। पिता की इस बात ने राघव के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसने दुकान बंद करने का विचार छोड़ दिया। सूखे के दौरान जब लोग बर्तन नहीं खरीदते थे तो उसने समय का सदुपयोग किया। उसने शहर जाकर नई तकनीकें सीखी। यह सीखा कि चीनी मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं और बर्तनों पर नक्काशी कैसे की जाती है। उसने अपनी कला को और निखारा। 6 महीने बाद बारिश हुई, सूखा खत्म हुआ, किसानों की फसलें अच्छी हुई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। जब लोगों के पास पैसा आया तो वे राघव की दुकान पर गए। इस बार राघव के पास सामान्य मिट्टी के बर्तनों के अलावा बहुत ही सुंदर नक्काशीदार और चीनी मिट्टी के बर्तन भी थे, जो उसने सूखे समय में बनाए थे। उसकी दुकान पर खरीदारों की भीड़ लग गई। राघव का व्यापार पहले से दुगना बढ़ गया। संतो जी, अब क्या होता है? अहंकार का जाल और पतन की शुरुआत। सफलता जब लगातार मिलती है तो इंसान के भीतर धीरे धीरे एक अनजाना दुश्मन जन्म ले लेता है। वह होता है अहंकार। राघव के साथ भी यही हुआ। अब वह अमीर हो चुका था। गांव के बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेने आते थे। तो धीरे धीरे राघव के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अपने कारीगरों से ऊंची आवाज में बात करने लगा। जो ग्राहक गरीब होते उन्हें वह सस्ते और कम गुणवत्ता वाले बर्तन देने लगा और गरीबों से बहुत चिढ़कर बात करता है।
एक दिन एक अत्यंत वृद्ध और गरीब महिला राघव की दुकान पर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी पोटली से कुछ तांबे के सिक्के निकाले और कहा, बेटा, मेरे नातिन की शादी है। मुझे एक बड़ा और सुंदर मंगल कलश चाहिए। क्या तुम मुझे यह कलश इन सिक्कों में दे दोगे? मेरे पास बस इतना ही धन है। तो संतो जी, राघव ने उन सिक्कों को देखा और मुंह फेरते हुए कहा, माई, इन सिक्कों में तो इस कलश की मिट्टी भी नहीं आएगी। जाओ किसी और दुकान से मामूली घड़ा खरीद लो। यह शाही कलश केवल अमीरों के लिए बनाए हैं। वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले अपनी पोटली बांधकर वहां से चली गई। दीनदयाल दुकान के पीछे हिस्से में बैठे यह सब देख रहे थे। उनका दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनका बेटा धन की चमक में अपनी इंसानियत खो बैठा है। उन्होंने राघव को पास बुलाया और कहा, राघव, आज शाम को तुम मेरे साथ पहाड़ी के ऊपर जो सन्यासी बाबा रहते हैं उनके आश्रम में चलोगे। राघव अब खुद को बहुत बड़ा व्यापारी समझता था, लेकिन वह अपने पिता का आदर करता था, इसलिए वह मना नहीं कर सका और शाम को दोनों पहाड़ी पर स्थित स्वामी ब्रह्मानंद के आश्रम पहुंचे। स्वामी जी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। दीनदयाल ने उन्हें प्रणाम किया और राघव को भी प्रणाम करने को कहा। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोली और दोनों का स्वागत किया। दीनदयाल जी ने कहा, स्वामी जी, मेरा बेटा राघव अब एक बड़ा अमीर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कुछ ऐसा सिखाएं जो इसके जीवन भर काम आए। तो संतो जी, स्वामी जी राघव के चेहरे के अहंकार को भांप लेते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए राघव से कहा, राघव, जरा उस सामने वाले कुएं से एक बाल्टी पानी भरकर लाओ। राघव गया और पानी से बाल्टी भरकर ले आया। स्वामी जी ने कहा, अब इस बाल्टी में से एक लोटा पानी निकालो और उसे इस छोटे से पौधे की जड़ में डाल दो। राघव ने वैसा ही किया। स्वामी जी ने फिर कहा, अब इस बाल्टी को उठाओ और इसके पूरे पानी को इस पहाड़ी के ढलान पर बहा दो। राघव को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने बाल्टी का सारा पानी ढलान पर डाल दिया। पानी तेजी से नीचे बह गया। पथरीली जमीन तुरंत सूख गई। स्वामी जी ने राघव से पूछा, बेटा, जो पानी तुमने पौधों की जड़ में डाला था वह कहाँ गया? राघव ने कहा, स्वामी जी, वह पानी तो मिट्टी ने सोख लिया और वह पौधे को जीवन देगा। स्वामी जी ने फिर पूछा, और जो पानी तुमने ढलान पर बहाया उसका क्या हुआ? राघव ने कहा, वह तो बहकर नीचे चला गया, उसका कोई उपयोग ही नहीं हुआ। जमीन वैसी की वैसी सूखी रह गई। स्वामी जी गंभीर आवाज में बोले, राघव, तुम्हारा जीवन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम्हारे पास धन, ज्ञान और शक्ति आती है तो यदि तुम विनम्र बनकर उसे समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटते हो तो वह उसके जीवन को सींचता है और तुम्हें दुआएं देता है। लेकिन अगर तुम अहंकार के पहाड़ पर चढ़ खड़े होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन ढलान की तरह करते हो तो वह सब बह जाता है और अंत में तुम्हारे पास सिर्फ सूखापन और अकेलापन बचता है। याद रखो बेटा, पहाड़ की चोटी पर कभी पानी नहीं टिकता, पानी हमेशा गहराई में ठहरता है। अगर जीवन के सुखों को रोकना है तो विनम्रता की गहराई पैदा करो, अहंकार का पहाड़ नहीं। स्वामी के इन शब्दों ने राघव के भीतर सोई हुई इंसानियत को जगा दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि वह खुद कभी एक गरीब लड़का था और उसके पिता ने कितनी मेहनत से उसे पाला था। वह तुरंत पहाड़ी के नीचे उतरा और उस वृद्ध महिला के घर गया और उसे न केवल एक मंगल कलश दिया बल्कि शादी के लिए अपने तरफ से कई और बर्तन उपहार में भेंट दिए। उसने महिला के पैर छूकर माफी मांगी। वृद्ध महिला ने रोते हुए राघव के सर पर हाथ रखा और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उस दिन राघव को जो आत्मिक शांति मिली वह लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी बढ़कर थी। समय बीतता गया। राघव अब एक आदर्श इंसान बन चुका था।
वह अमीर भी था, बेहद कुशल भी था और गांव का सबसे विनम्र और परोपकारी व्यक्ति भी था। लेकिन नियति का एक और खेल अभी बाकी था। एक रात दीनदयाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। वैद्य जी को बुलाया गया, लेकिन बूढ़े दीनदयाल का समय आ चुका था। उन्होंने राघव का हाथ अपने हाथ में लिया और आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने जीवन के सारे पाठ सीख लिए हैं, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। लेकिन हमेशा याद रखना कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे संस्कार कभी नहीं बदलने चाहिए। इतना कहकर दीनदयाल ने अपनी आखिरी सांस ली। पिता के जाने से राघव पूरी तरह टूट गया। वे उसके मार्गदर्शन थे, उसकी ताकत थे। राघव गहरे अवसाद में चला गया। उसने हफ्तों तक दुकान नहीं खोली, ठीक से खाना नहीं खाया और बस अपने पिता की तस्वीर सामने बैठकर रोता रहता। उसे लगने लगा था कि अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। गांव के लोग उसे समझाने आते, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद खुद राघव के घर आए। उन्होंने राघव की यह हालत देखी। राघव स्वामी जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। स्वामी जी, मेरे मार्गदर्शक चले गए, अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरी कला, मेरा धन सब व्यर्थ है। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। मैं क्या करूँ? स्वामी जी ने राघव को उठाया और उसे उस कमरे में ले गए जहाँ उसके पिता की बनाई हुई पुरानी मूर्तियां रखी थी। स्वामी जी ने एक अधूरी मूर्ति की तरफ इशारा किया, जिसे दीनदयाल अपने आखिरी दिनों में बना रहे थे। वह एक हंसते हुए बच्चे की मूर्ति थी, लेकिन उसका हाथ अभी नहीं बना था। स्वामी जी ने कहा, राघव, तुम्हारे पिता एक महान कलाकार थे। वे इस संसार से चले गए, लेकिन क्या वे सचमुच चले गए हैं? इस मूर्ति को देखो, इसमें तुम्हारे पिता के हाथों के निशान हैं, उनकी सोच है, उनका प्रेम है। वे अपनी कला के जरिए आज भी जीवित हैं। और सबसे बड़ी मूर्ति तो तुम हो, जिसे उन्होंने अपने विचारों और अपने संस्कारों और अपनी शिक्षा से गढ़ा है। स्वामी जी ने आगे कहा, जीवन का अंतिम और सबसे कड़वा सच यही है कि मृत्यु अटल है। जो आया है उसे जाना ही होगा, लेकिन शोक में डूबकर बैठ जाना उस जीवन का अपमान है। जो तुम्हें मिला है, तुम्हारे पिता तब खुश नहीं होंगे जब तुम रोओगे। वे तब खुश होंगे जब तुम उनकी अधूरी मूर्तियों को पूरा करोगे, उनके दिए हुए संस्कारों को आगे बढ़ाओगे और इस समाज के कुछ ऐसा कर जाओगे कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। उठो राघव, उठो, अपनी कला के औजार उठाओ और आगे शक्ति से बढ़ो। स्वामी जी की इस बात ने राघव के दिल के बंद कपाट खोल दिए। उसने महसूस किया कि उसके पिता कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर हैं, उसकी कला में, उसकी सोच में हमेशा जीवित हैं। उसने अपने आंसू पोंछे, अपने पिता के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और उसी दिन से काम पर लौट आया। उसने सबसे पहले उस अधूरी मूर्ति को पूरा किया। जब वह मूर्ति पूरी हुई तो ऐसा लगा मानो वह मूर्ति साक्षात मुस्कुरा रही हो और कह रही हो कि शाबाश बेटा, शाबाश मेरे बेटे। इसके बाद राघव ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने गांव में एक बहुत बड़ा कला और संस्कार केंद्र खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता और वह हमेशा बच्चों से यही कहता था कि धैर्य रखो। जब पहली बार में काम न बने तो समझो कि अभी थोड़ा और सुधार बाकी है। तो संतों महापुरुषों जी, विनम्र रहो। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने पैर जमीन पर रखो, क्योंकि पानी हमेशा गहराई में ही टिकता है। हमारे कर्म ही अमर हैं। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके अच्छे कर्म और उनकी कला हमेशा इस दुनिया में जीवित रहती है। इसी प्रकार से राघव का नाम दूर दूर तक फैल गया। वह केवल एक अमीर व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक महान मार्गदर्शन और परोपकारी इंसान के रूप में जाना जाने लगा। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इंसान के पास सही दृष्टिकोण और हौसला हो तो वह हर विपरीत परिस्थिति को अपनी ताकत बना
सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन एक पाठशाला है, जहाँ हर मोड़ पर एक नई परीक्षा होती है। असफलता अंतिम नहीं है, असफलता केवल यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ था या उसमें शिक्षा की कमी थी। तो संतों महापुरुषों जी, यह कहानी आपको कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी कहानी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।